मेरी ओर से आप सबको जय मसीह। मेरा नाम अमन, आप देख रहे हैं जीसस जीवन। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। बाइबल में लिखा है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के घर में लेके आता है, चाहे उसकी सैलरी हो। अब हम इस बात को समझेंगे, जब कोई व्यक्ति घर में कोई वस्तु लाता है, चाहे वो सैलरी लाता है, सैलरी हो या घर में कोई नई वस्तु लेके आता है, कई बार क्या होता है, वो ख़राब हो जाती है, वो काम नहीं करती। घर से आने से पहले वस्तु ख़राब हो जाती है, घर से आने से पहले ही सैलरी लग जाती है। तो आज हम देखेंगे इस बारे में, ये इस प्रकार क्यों होता है। हम बात करेंगे बाइबल में से, जब मूसा ने सैनिक को मिस्र से निकालकर 40 साल तक का सफ़र कराया, 40 साल तक सफ़र किया। हालेलुया। जब मूसा उनको बाहर लेके परमेश्वर ने कहा था, मूसा 40 साल तक मिस्र से याद कराकर 40 साल तक वो मारुथल में भटकते रहे। बाइबल में ये बात साफ नहीं लिखी है, पर आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस टॉपिक पर। जब बाइबल में से इस्राएली लोग परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाए, इसलिए 40 साल तक जो समय लोग थे, इस्राएली लोग थे, वो परमेश्वर की प्लानिंग को समझ नहीं पाए और वो फेल हो गए। और 3 आदमी ही परमेश्वर की समझ को ले सके, परमेश्वर को समझ सके, परमेश्वर की प्लानिंग को समझ सके। और जो व्यक्ति थे, और बाइबल में लिखा है 6 लाख व्यक्ति थे, उसमें से 3 व्यक्ति ही उस धरती तक पहुंच सके जिसका अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वादा किया था। हालेलुया। अब वो व्यक्ति क्यों नहीं पहुंच सके? वो व्यक्ति इसलिए ही नहीं पहुंच सके क्योंकि वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे। परमेश्वर के साथ वफादार ना रहने की वजह से वो जो 6 लाख व्यक्ति थे, वो परमेश्वर के साथ नहीं बने रहे और अपनी खुद की इच्छाओं के साथ चलते रहे। उनमें लालसा थी, व्यभिचार था, और मूसा को लड़ते रहते थे, बोलते रहते थे उन्हें। तो परमेश्वर का गुस्सा आ गया था, परमेश्वर का गुस्सा हो जाता था। पर परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा। बाइबल में लिखा है 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना ही उनके जो उन्हें पैरों में चप्पलें डाली थी, ये बूट डाले थे, 40 साल तक टूटे नहीं, क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर रख रहा था। जब कोई व्यक्ति का ध्यान परमेश्वर रखता है, तो कोई व्यक्ति की सैलरी, उसी टॉपिक पर आते हैं, किसी व्यक्ति की सैलरी, किसी व्यक्ति की जो चीज़ घर में लाते हैं, वो ख़राब नहीं होती। हमारी जो वस्तु आती है, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर नहीं जाते। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते कि जो हम चीज़ लेते हैं हमें वादा बरकत करे, हम लेने जा रहे हैं, हमें आशीष मिले। हम वैसे ही चले जाते हैं और चीज़ उठाकर सीधा आ जाते हैं। हालेलुया। उसी तरह से ही ये लोग फेल हो जाते हैं, बहुत लोग व्यक्ति फेल हो जाते हैं। बहुत लोग व्यक्ति उनकी सैलरी को नहीं पा पाते। उनकी सैलरी आती है और लग जाती है, उनकी चीज़ें घर में लेके आते हैं और ख़राब हो जाती हैं। उसी के कारण ही ये प्रॉब्लम होती है। तो
जब परमेश्वर ने 40 साल तक उनकी रक्षा की, देखभाल की, उनसे प्यार रखा। हालेलुया। तो आपसे भी अगर आप समझें, अपना जब भी जाएं परमेश्वर से प्रार्थना करके जाएं, परमेश्वर से अरदास करके जाएं, परमेश्वर हमारा जो मेहनत है, सैलरी आने वाली है, बरकत हो। हम जो किसी वस्तु को लेने आते हैं, हमें वादा बरकत करे, हमें आशीष मिले। तब क्या होगा, परमेश्वर उस चीज़ का ध्यान रखेगा। आपको कभी असफलता का मुंह नहीं दिखना पड़ेगा, आप सफल रहोगे। उम्मीद करता हूँ आप किस वीडियो के द्वारा समझ गए होंगे। आप सबको आशीष मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है जीसस जीवन।